Hey guys, my name is Rashmi and welcome back to my channel. So today we are going to talk about something really important in your life to be handled by yourself, and it is very important to know about this because this is not the basic things that you can literally learn from one kind of mistake in your life, but this is like always we have been neglected for the sake of the relationship, for the sake of the uh, जो भी रिश्ता हो आपका किसी के साथ एंड सोसाइटी को लेकर या फिर फैमिली को लेकर, बट हम ये चीज़ हमेशा से मतलब इस चीज़ को ऐसे मतलब खुद को ऊपर ना रखते हुए इस चीज़ को हम ऊपर रख देते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि खुद से ज़्यादा किसी भी चीज़ को हमें ऊपर लेना चाहिए। ऐसा नहीं बोलती हूँ कि तुम सेल्फिश ही हो जाओ, कि तुम हमेशा खुद को ही देखो, मतलब खुद को ही ऊपर रखो, बट जहाँ पे आपका वैल्यू नहीं है ना, वहाँ पे आपको घिस के रहने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको अपना स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी लोग आपको बोलेंगे ना कि अरे क्या लेकर बैठी है उस चीज़ को, अरे लेकर नहीं बैठे हैं हम उस चीज़ को छोड़ के मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हैं, बट हमें वो चीज़ का एनर्जी भी नहीं चाहिए। इज़ सिंपली दैट, बिकॉज दैट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग यू द रिस्पेक्ट दैट यू डिज़र्व। तो क्यों उस चीज़ में हम दिमाग फोड़े कि अरे एक्सपेक्ट करते रहे कि कभी तो ये इंसान सुधर जाएगा, कभी तो ये रिश्ता सुधर जाएगा। सो टॉपिक एक्चुअली में ये होने वाला है कि मैं तो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें तो मैं बोल दी, बट टॉपिक एक्चुअली में ये होने वाला है कि क्या रिश्तों को कट ऑफ करना हेल्दी है, सही है, जब उन रिश्तों में आपको वो रिस्पेक्ट, वो ट्रस्ट ना दिखे, वो ताकत ना दिखे जो आपको बोल सके कि यार अरे यार ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, या फिर ये मेरा वो कलीग है जिसके मैं पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकता हूँ, जिसके ऊपर मैं मतलब पूरी तरह से निर्भर हो सकता हूँ, जो मेरा सच्चा दोस्त है, सच्चा इंसान है। अगर ये चीज़ ना हो तो क्या उस चीज़ को कट ऑफ करना सही रहेगा या नहीं? तो इस चीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे और डिबेट करेंगे। तो सबसे पहले जब रिश्तों की बात आती है, जब हमें बचपन से सिखाया गया है जैसा भी है रिश्ता, जो भी है बस निभाते जाओ, जो भी है जैसा भी रिश्ता। और हमारा मॉरल्स ये बोलता है कि अरे कैसा भी है, मतलब डिफरेंसेस तो बहुत चीज़ों में आते हैं, बट तुम निभाते जाओ उस चीज़ को और तुम आगे बढ़ाते जाओ, तुम मौका देते रहो लोगों को, जो कि सच बात नहीं है। जो कि बचपन से सिखाया गया है, जो कि देखते आ रहे हैं, वो चीज़ें सच नहीं हैं और वो एक्चुअली में ट्रू नहीं है। जो गलत सिखा रहे हैं, ये कोई क्यों नहीं सिखाता कि जहाँ पे लिमिट क्रॉस हो जाती है, जहाँ पे चीज़ें एकदम ही ज़्यादा अगली और टॉक्सिक हो जाती है, तो उससे कट ऑफ करना सही है, ये चीज़ क्यों नहीं सिखाते? उससे आगे बढ़ना क्यों नहीं सिखाते? यही क्यों सिखाया जाता है कि नहीं, जैसा भी रिश्ता है, जैसा भी जो भी चीज़ है, उसको तुम निभाते जाओ, अंधाधुन निभाते जाओ। तुम्हारी इंसल्ट हो रही है, तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, तुमको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, तुम्हारी ओपिनियंस को मैटर नहीं दिया जाता, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, तुम कभी भी कुछ भी चीज़ बोलते हो तो उसको तवज्जो नहीं दी जाती, तो बस निभाते जाओ। क्यों इस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज नहीं दिया जाता? क्यों इस चीज़ के बारे में कभी किसी ने हमसे बोला नहीं कि अरे अगर तुमने कट ऑफ कर दिया? लोग ऐसे क्यों बोलते हैं कि अरे रिश्ता तोड़ना अच्छी बात नहीं होती। ये ये सारी चीज़ें क्यों सिखाते? मतलब फिर हम सफ़र करते रहे उस चीज़ में। देखो दुनिया तो ऐसी है ना, उनको कुछ भी चीज़ें दे दे, वो उस चीज़ में कुछ ना कुछ चीज़ें निकाल के उसको चला लेंगे, उसी गंदगी में रह के उस चीज़ को चलाते रहेंगे, बजाय खुद को रिस्पेक्ट करने के। और ऐसा ही होते आ रहा है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो उसी टॉक्सिसिटी में रहते हैं, उसी में रहते हैं कि तो उनकी कितनी मतलब बेइज्जती होती रहती है, तब भी उसी रिश्ते में घिसते पिटते रहेंगे कि भाई नहीं, मेरा पार्टनर है ना, मेरा दोस्त है ना, नहीं
अगर दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी। ये कैसी दोस्ती है कि उसमें उसका गाली सुन के, उसका डिसरिस्पेक्ट सुन के उसको निभाना पड़े। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ दिस थिंग इज़, मतलब ये रिश्ता कैसा निभाना हो गया, मुझे नहीं समझ में आता। ये कौन सा तरीका है कि बस तुम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बाजू में रख के, सेल्फ एस्टीम बाजू में रख के तुम बस इंसल्ट सहते जाओ, वो इंसल्ट सहते जाओ और बस निभाते रहो। सबसे पहली चीज़ तो ये समझनी पड़ेगी कि एक हेल्दी रिश्ता क्या होता है, जो एक्चुअली में हम बोलेंगे कि हाँ भाई, दोस्त हो तो ऐसा हो, पार्टनर हो तो ऐसा हो, कलीग हो तो ऐसा हो। देखो सच में अगर बोला जाए ना, किसी भी रिश्ते को लेकर, किसी भी इंसान को लेकर आपकी लाइफ में, एनीबॉडी, आप किसी को भी ले लो, सच में अगर मैं बोलूँ तो कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव चीज़ें होती ही है, एंड मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी उतार चढ़ाव होती है। बट जब दो तरफ़ा वो चीज़ों को सॉल्व करने की या फिर उसे आगे ले जाने की वो ज़िद ना होना, तो यू शुड नॉट स्टे इन दैट रिलेशनशिप। वो चाहे तुम्हारे दोस्ती का हो, कलीग का हो, या फैमिली का हो, या फिर रिलेशनशिप का हो। तो जब वहाँ पे रिस्पेक्ट ही नहीं बचेगी, लॉयल्टी ही नहीं बचेगी, वहाँ पे सिर्फ ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट ही बचेगा और एक ही तरफ़ा एफ़र्ट जाता हुआ दिखेगा, तो वहाँ रहकर उसको घिस पिट के लेके जाने का मतलब मुझे समझ में नहीं आता। एंड ठीक है, अगर चीज़ों को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ और हमें उतने रेड फ्लैग्स दिख ही नहीं रहे हैं, बट थोड़ी बहुत चीज़ें दिख रहे हैं और हम ऐसा सोच रहे हैं कि जाने दो, इतना तो कौन सोचता है। और तुम्हें 3-4 लोग, 4-5 लोग भी तुम्हें ऐसे मिल जाते कि जो तुम्हें बोलते कि यार इतना तो कुछ हुआ नहीं था, तो इस चीज़ को क्यों जाने दे रहा है, मतलब इस चीज़ को क्यों इतना खींच रहा है करके, इतना तो कुछ हुआ नहीं था। ठीक है, इतना कुछ हुआ नहीं था तो फिर इस चीज़ का इतना इशू क्यों किया? इतना कुछ हुआ नहीं था तो मुझे इतना गिल्ट में क्यों ले जाया गया, मुझे इतना स्ट्रेस क्यों हो रहा है इस चीज़ को लेकर? तो देयर इज़ समथिंग ना, कि ये जो तुम्हें वो स्ट्रेस भी दे रहा है, वो सोचने पे भी मजबूर कर रहा है कि भाई नहीं, कुछ तो गड़बड़ है इस रिश्ते में, इस रिश्ते में कुछ चीज़ें सही नहीं है। सही तब होता है जब तुम्हें पीस लगता है, जब तुम्हें वो फीलिंग आती है कि भाई सामने वाला भी उतना ही तुम्हारे लिए वो ज़िद रखता है कि नहीं भाई ये इंसान मेरी लाइफ में होना चाहिए, और तुम भी उतना ही करते हो। तुम दिखावट के लिए नहीं करते कि जब तुमने कुछ चीज़ें एड्रेस कर दी तो सामने वाला बस दिखाने के लिए कि हाँ 2-4 गिफ्ट दे देगा या कुछ मीठी बातें बोल देगा तो हो गया। जब तुम्हें ज़रूरत है उस टाइम पे तुम्हारा साथ देगा। जब तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हें अगर किसी भी सिनेरियो में जो टफ़ हो, जहाँ पे तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है, वहाँ पे अगर वो इंसान तुम्हारे लिए खड़ा हो, जहाँ पे पता है कि वो खड़ा रहेगा तो वो भी बुरा बन जाएगा, उसके ऊपर भी सारा ब्लेम आ जाएगा, फिर भी वो है, तो दैट मीन्स दैट वो रिश्ता है, वो प्योर रिश्ता है कि वो तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ने के लिए रेडी है। चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो कलीग हो, या फैमिली मेम्बर हो, या कोई भी हो, तुम अंधाधुन उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो और वो तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा, जबकि उससे पता है कि उसका रिश्ता बाकियों के साथ भी ख़राब हो सकता है। तो दैट्स द मेन थिंग। ये चीज़ें हम क्यों भूल जाते हैं? क्यों हमें कभी सिखाया नहीं गया है कि भाई जब तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट हो जाए तो तुम्हारा वहाँ पे रह के मतलब ही नहीं है। जब तुम्हारे ओपिनियंस को ही कोई सुनना नहीं चाहता, तुम बार बार बोलते रहते हो कि दिस इज़ द थिंग मैंने सोचा था, दिस इज़ द थिंग कि ये चीज़ें मुझे नहीं मिल रही है आपसे। तो जब ये इसको ही अरे छोड़ो ना, तुम कुछ ज़्यादा ही बोलते हो, तुम कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, तुम कुछ ये करते हो, ऐसा अगर तुम्हें किया जाए तो वहाँ पे रहने का क्या मतलब है? तुम मुझे बताओ। जब तुम सामने से बता रहे हो किसी को यार ये चीज़ें सही नहीं लग रही है मुझे, ये चीज़ें मुझे नहीं मिल रही है, ये चीज़ें मुझे नहीं तुम्हारी समझ में आ रही है, तो उस चीज़ को ऐसे करके मतलब झटकार दिया जाए
और बोले कि ये तो कुछ नहीं है, तो कुछ ज़्यादा ही सोचती है, तो हमेशा ये ऐसे करती है वैसी करती है, तो वहाँ पर रह के क्या मतलब है? मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ पे तुम्हारी कोई चीज़ों की वैल्यू की जा रही है, तुम्हारी बोली की कोई वैल्यू की जा रही है, तुम्हारी बात भी नहीं सुनी जा रही। मैंने तो ऐसे ऐसे रिश्तों से कट ऑफ किया है जहाँ पे मेरी बात तक नहीं सुनी गई। ओपिनियन सुनना तो दूर की बात है, वो सुनी भी नहीं गई। उसको एड्रेस करके साथ देना तो दूर की बात है, उसको सुनी भी नहीं गई। डायरेक्ट अपना बोल दिया, हो गया, वही सच है। उनको जैसा जो लगा उन्होंने वो बोल दिया और वही सच है। मेरा ओपिनियन कोई मैटर नहीं करता उनके लिए कि मैं क्या सोचती हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरी क्या चीज़ें हैं। तो वहाँ पे तुम्हारा रह के, वहाँ पे तुम्हारा उनका ह्यूमिलेशन है कि फिर क्या हो जाता है ना, अगर वो लोग आके फिर बाद में तुम्हारा थोड़ा गुस्सा रहता है, फिर वो लोग आके फिर तुम्हें बोलते कि छोड़ दो, जाने दो, बट उनका पॉइंट अड़ा हुआ रहता है ना कि तुम्हारी तो गलती थी। फिर अगर तुम जाके कि उनको माफ़ कर दोगे ना, तो क्या हो जाता है कि वो चीज़ें फिर बार बार होएंगी, वो इंसल्ट वो बार बार, उनको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो इसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने को आता ही नहीं है और इसकी गलती थी, इसको शायद समझ में आ गया रहेगा, इस वजह से कभी भी कुछ भी हो जाएगा तो तुमको ही पकड़ेंगे। तो उसमें तुम ही पिसते जाते हो क्योंकि तुम्हारे बोलने का, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू का कोई वैल्यू ही नहीं है। सो दैट्स द थिंग। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाती है स्पेशली तुम्हारे लिए। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी? सो हमें हमेशा से ये चीज़ें सिखाई जाती है कि नहीं भाई, रिश्ते तोड़ना अच्छी बात नहीं होती, ऐसे कैसे तुम इतनी इतनी सी बात पे चीज़ों को तोड़ देते हो, मतलब तुम कितने ही बुरे इंसान हो। आई डोंट थिंक सो। क्योंकि जो रिश्तों में टॉक्सिसिटी के साथ इतना घिसता रहता है ना, उसे खुद की वैल्यू करना नहीं आता। और जो खुद की वैल्यू करेगा ना, वो उस रिश्ते में कभी भी उस घिस घिस के नहीं रहेगा फॉर द सेक ऑफ कि हाँ तुम्हारे पास एक कोई तो ग्रुप है, तुम्हारे पास वैसे फ्रेंड्स है दिखाने के लिए, इस दिखावटी दुनिया के लिए ऐसे पार्टनर है या फिर ऐसे लोग हैं जो तुम्हें चाहिए, तो वो उसकी वैल्यू उसको खुद की नज़रों में नहीं रहेगी, तो वो घिस घिस के जीता रहेगा उसमें। और उसमें भी उसको खुद का ही सही करना है, सामने वाले का सुनना नहीं है। तो ऐसे पर्सन ही रिश्तों में रहना उन्हें अच्छा लगता है। और जो खुद की वैल्यू करेगा ना, वो समझेगा कि भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू की कोई इज़्ज़त नहीं की जा रही, मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को हमेशा से नकार दिया जाता है, उसको ज़्यादा ही सोच रही है ऐसा बोल के झटकार दिया जाता है और उसको वैल्यू नहीं दी जाती। तो फिर ऐसे पर्सन फिर उस रिश्ते में नहीं रहते। और उन्हें भी चाहिए कि भाई उनकी भी बातों की वैल्यू की जाए। अगर तुम बोलते हो कि तुम जो बोल रहे हो वो सही है, तो उनकी बातें क्यों नहीं सही हो सकती? वो क्या कहाँ से आए, कौन से दूसरे प्लैनेट से आए क्या? किसी और जगह से आए जो उनकी बातों को नकार देते हो तुम? तो मतलब यानी फिर तुम उनको वैल्यू ही नहीं करते, तुम उनकी वैल्यू नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते तुम, इसलिए तुम ऐसा करते हो। एंड ख़ास करके जो एकदम काइंड लोग होते हैं ना, वो फटाक से किसी को ऐसे कुछ बोल नहीं सकते, तो उनका मुंह दबा दिया जाता है। उनका बहुत लोग मुंह दबाने में माहिर होते हैं, कुछ ना कुछ बोल के। जब आप उन्हें कुछ चीज़ें एड्रेस करते हो तो फिर उन्हें भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है और कुछ ना कुछ मैनिपुलेट तरीके से तुम्हें भी नीचा गिराने की कोशिश करेंगे और तुम्हें बोलने लगेंगे कि अरे तुम तो कुछ ज़्यादा ही बोलती हो, ऐसा मत बोलो। तो ऐसा मुंह दबा दिया जाता है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ द थिंग यू शुड बी रिमेंबर। एंड इस दुनिया में ज़्यादा भी काइंड बन के यू कैन नॉट गेट एनीथिंग, और हर किसी को दोस्त बोल के भी यू कैन नॉट गेट एनीथिंग। इस दुनिया में अगर तुमको सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें जो होनी चाहिए वो तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं होना चाहिए। Trust me when I say this to you, because this is the very important and very basic thing. Because जो काइंड हार्टेड लोग हैं ना, वो अपने से ज़्यादा दूसरों को, मतलब उनकी लाइफ ठीक करने के पीछे इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं ना कि उन्हें खुद का ही दर्द दिखाई नहीं देता। मतलब दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बट दे आर लाइक हेल्पिंग एवरीवन। इसका भी हम लोग ध्यान रखेंगे, इसका भी, और दोस्ती सबसे कर लेंगे बिना देखे कि भाई वो इंसान है कैसा, वो उस दोस्ती के लायक भी है। बहुत लोग ये बोलेंगे अरे दोस्ती देख के थोड़ी ना की जाती है। देख के नहीं की जाती, बट इंसान कैसा है वो तो देख सकते हो ना तुम।
वो तो देख के ही करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग बहुत समझ जाते हैं, बट जो काइंड होते हैं वो नहीं इतना समझ पाते, वो भोले से होते हैं, इनोसेंस से होते हैं, तो उन्हें नहीं ये होता। बट उन लोगों को मैं बोलूँगी तुम्हें भाई इस दुनिया में फूट फूट के कदम रखने पड़ेंगे, बिकॉज ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो तुम्हारी काइंडनेस का फ़ायदा उठाएंगे, तुमसे सारा चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, और उसके बाद तुम्हें ऐसे फेंक देंगे जब तुम्हारा यूज़ ख़त्म हो जाएगा ना, कि तुम्हें फेंक देंगे कि जाओ, और तुम्हारे पर और 4-5 लांछनें लगा देंगे कि ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये तो ये करती है, तो वो करता है, ये करती है। ये सेम चीज़ मेरे साथ हुई है। दोस्ती यारी में मैंने इतना कुछ किया उन लोग के, जिनके लिए भी, जिनसे भी दोस्ती करी, इतना पैसों के मामले में उनके लिए जो भी चीज़ मुझसे अरेंज हो पाई वो सारी चीज़ हो गई, आउटिंग प्लान, ये प्लान, वो प्लान, हर एक चीज़ जितना हो सके उतनी मैंने मदद करी। और बदले में मुझे क्या दिया उन लोगों ने? हेट रेट, नफ़रत, ग्रुपिज़म, टॉर्चर, ब्लेम, इतने सारे लांछन लगाए मेरे ऊपर से मेरा इस तरीके से मेरा पूरा इमेज ख़राब कर दिया, मतलब कि ये तो ऐसी है, ये तो वैसा बोलती है, ये करती है, वो करती है। ओह माय गॉड, मतलब मेरे को तो खुद के ऊपर गुस्सा आता है, मुझे उनके ऊपर नहीं गुस्सा आता, मुझे खुद के ऊपर गुस्सा आता है कि व्हाट वेर यू थिंकिंग व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग योर एनर्जी टू दीज काइंड ऑफ पीपल, जिनको ग्रेटफुल भी नहीं होना आता, जिन्हें कदर भी नहीं होना आता, और जिन्हें बेसिक सी डिसेंसी भी नहीं है कि अगर भाई इस इंसान ने बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट करी है, दिमाग से लेकर, मेंटली से लेकर, पैसों से लेकर, बहुत सारी चीज़ें हमारे पीछे, हम थोड़ा रिस्पेक्ट से चीज़ों को कट ऑफ करें। बट नो, दे वेर लाइक सो टॉक्सिक कि भाई नहीं, इसको तो हम जाने नहीं देंगे लाइफ से, और अगर ये खुद के लिए स्टैंड ले रही है, कट ऑफ कर रही है, तो इसको ह्यूमिलिएट करके भेजेंगे, इसको तो पूरी इज्जत निकाल देंगे, और सबको बताएंगे कि भाई ये कैसी है, ऐसा बना के बताने, इसका पूरा इमेज ख़राब कर देंगे। एंड आई वॉज लाइक व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर, लाइक आई डोंट नो। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किसी के लिए कुछ ज़्यादा ही कर दिया, और उनकी कोई गलती नहीं थी, मेरी ही गलती थी, क्योंकि मैंने ही कुछ ज़्यादा दे दिया ना। हम ओवर जो गिवर होते हैं ना, एकदम इतना ज़्यादा देने लग जाते हैं कि हम नहीं देखते कि सामने वाला पर्सन है कैसा, वो उस दोस्ती के लायक है, उस पार्टनरशिप के लायक है या नहीं है, वो है कैसा एक्चुअली में। वी डोंट सी। हमारे जैसे मंदबुद्धि लोग जो इतना इनोसेंट होते हैं वो नहीं देखते, वो उन्हें बस अरे भाई ये तो मेरा दोस्त है भाई, इसको तो मैं दुनिया जहाँ की सारी चीज़ें दे दूँगा। बट समोर का पीपल ही डोंट सी, सॉरी मराठी हिंदी मिक्स हो गया, इंग्लिश मिक्स हो गया, बस समझ लो कि सामने वाला इंसान ही डोंट सी इट कि भाई ये ऐसा है, वो ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा नहीं सोचता। वो अपना फ़ायदा ही देखेगा एट द एंड, वो अपना इमेज क्लियर करना ही देखेगा और अपनी चीज़ें ही देखेगा। वो ज़रा भी नहीं सोचेगा कि भाई कभी इस इंसान ने, क्योंकि उनको वैसा विजडम ही नहीं है, वो नॉलेज ही तो उनको कभी नहीं दिया गया, वो बिलीफ सिस्टम ही उनका नहीं है, तो वो नहीं सोचते। उन्हें 2 मिनट नहीं लगता किसी का इंसल्ट करने में मुँह पे। तुमने शायद उनके लिए कुछ भी करा हो लाइफ में, वो उनको ज़रा भी ग्रेटफुल नहीं रहेंगे, थैंकफुल नहीं रहेंगे। बट जैसे ही तुम गलती करोगे और तुमने अगर कुछ छोटी सी भी कुछ चीज़ की, तो उसको इतना करके ये तो ऐसी है, ये तो वो है, ये तो यही करती है, ये तो ऐसी, ऐसे करके बोलेंगे। और अगर तुमने उस चीज़ को निगलेक्ट करके फिर से वापस से उनसे दोस्ती करती हो, वापस से वही चीज़ करेंगे। जब तुम अपना स्टैंड नहीं लोगे तो वापस से वही चीज़ें रिपीट होंगी, तुम्हें इज्जत कुछ भी मिलने नहीं वाली, क्योंकि फिर वो तुम्हें ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। ग्रांटेड का मतलब यही होता है कि वो तुम्हें ग्रांटेड लेने लग जाएंगे कि यार इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसको कुछ भी बोलो ये वापस से हमारे साथ आ जाती है, वापस से दोस्ती कर लेती है, इसको तो खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो ये चीज़ होता है। बट आप सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए नहीं, आप उनकी इज्जत करते हो, आप दोस्ती यारी में वो चीज़ें रखते हो कि नहीं भाई जाने दो, इतना नहीं सोचते। बट वो नहीं सोचेंगे, वो ज़रा भी अपना ईगो इतना भी नहीं झुकाएंगे, उनको सॉरी तक बोलने को इतना बड़ा हो जाता है, और सॉरी नहीं बोलने को वो तिगड़म चलाएंगे, सारा ब्लेम तुम्हारे ऊपर डाल देंगे और मिलकर तुम्हारी गलती थी, इस वजह से मैंने ऐसे किया। तो ये सब टॉक्सिक होते हैं, ये सब टॉक्सिक लोग होते हैं जो हमें नहीं समझ में आता। हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा कलीग है, ये तो मेरा ऐसा पर्सन है कि जो मतलब, और हम बार बार उन्हें मौका पे मौका देते रहते हैं, उस रिश्ते को मौका देते हैं और सोचते कि नहीं आज या कल मुझे ज़रूर समझेगा, मेरी इज़्ज़त तो करता रहेगा ये। बट जब कुछ ऐसा मेजर चीज़ होता है ना, वो तुम्हें इस कदर ब्रेक करके चले जाते हैं ना कि उससे बाहर निकलना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वही चीज़
इन लोगों ने भी मेरे साथ करने की कोशिश करी, बट इन्हें नहीं पता था कि मैं कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ, और कितना शक्ति है मेरे अंदर कि मैं नहीं कमज़ोर पड़ने वाली तुम्हारे कितनी भी ह्यूमिलिएशन से। और ये लोग ने जितना मुझे नीचे गिराने की कोशिश कर दी, एक्चुअली में क्या हुआ कि ये खुद ही अपने नज़रों में गिर गए, खुद ही अपनी नज़रों में गिर जाते हैं। फिर ये बोलते कि अरे ये क्या हो गया। सो दैट्स द थिंग। और सोचो अगर कोई इतना नहीं झेल पाएगा, जब कुछ ऐसी मेजर सी चीज़ हो गई वहाँ पे आपको धोखा मिल जाए, तो आपका उस चीज़ से बाहर निकलना कितना मुश्किल हो जाएगा। सो ये चीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर ये चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि सच में कट ऑफ करना इज़ राइट। येस, ऑफ कोर्स इट इज़ राइट। नहीं हमें सिखाया जाता कि उस रिश्ते को वहीं पे ख़त्म कर दो जहाँ पे हमें 1-2 रेड फ्लैग्स स्टार्टिंग से ही दिख जाए। क्या होते हैं रेड फ्लैग्स? अरे भाई सिंपल सी बात है, एक इंसान जो आपके लिए कुछ बोलता ही नहीं है, जो आपके लिए कुछ करता ही नहीं है, उसके साथ रहना, उसके साथ रिश्ता निभाना, इज़ इट वैलिड? नो। 1-2 रेड फ्लैग्स दिख गया, बस जस्ट कट देम ऑफ, जस्ट कट देम ऑफ। हर बारी जब ग्रुप में प्लानिंग होती है, आप ही एफर्ट कर रहे हो, आप ही लोगों के पास जाके बोलोगे चलो यहाँ चलो वहाँ चलो, ये चलो वो चलो, आप ही हर एक चीज़ में एफर्ट लेके जा रहे हो, और सामने वाला कुछ नहीं, बस बैठा है अपना, उसको बस आना है, एंजॉय करना है, खाना है, पीना है, जाना है। दैट इज़ नॉट म्यूचुअल थिंग, दैट इज़ नॉट म्यूचुअल थिंग, दैट इज़ द सबसे पहला रेड फ्लैग होता है। और जहाँ पे आपको ये चीज़ बोल के बहकाया जाए या ये किया जाए कि अरे यार हमारी तो इतने साल से दोस्ती है, ऐसे कैसे छोटी छोटी बातों पे ये कर दे, दोस्ती तोड़ी जाती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करके तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश किया जाए, वो भी तो रेड फ्लैग है, उसको भी समझो ना। तुम बोलते हो छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम कट ऑफ नहीं करना चाहिए, हमें दोस्ती नहीं तोड़ना चाहिए, तो जब मैं तुम्हें पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ तुम उस चीज़ में गुस्सा क्यों करने लग जाते हो? तुम उसमें उस चीज़ को घुमाने क्यों लग जाते हो और गिल्ट में क्यों पहुंचाना चाहते हो लोगों को? ऐसा तो नहीं, तुम शांति से सुनते क्यों नहीं हो? हम क्या तुम्हारे से झगड़ा कर रहे हैं, या फिर हम क्या कुछ और अलग सी चीज़ बोल रहे हैं? जब तुम्हारे ओपिनियन को कोई सुनता ही नहीं है, उसे रिस्पेक्ट ही नहीं करता ना, तुम्हें रिस्पेक्ट करता है, तो वहाँ पे रह के क्या मतलब है? वहाँ से आपको चले जाना चाहिए। एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग। उनके लिए भी होगा, ट्रस्ट मी। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं वो पकड़ के रहेंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो लीच की तरह चिपक के जाते हैं कि भाई नहीं हम तो छोड़ेंगे ही नहीं, हम तो पूरा इसको निचोड़ के ही मानेंगे, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी पूरा इसको निचोड़ के इसको ये करेंगे, जितनी भी एनर्जी इसके पास है सारा चीज़ हम ले लेंगे। दीज काइंड ऑफ पीपल वेरी डेंजरस। ये खुद के लिए तो डेंजरस होते हैं, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होंगे। तो इनसे पीछा छुड़ाना बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज ये हर एक चीज़ में इमोशनल हो जाएंगे। जैसे मैनिपुलेटिव थिंग्स, वर्ड्स करके मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे कि अरे नहीं ऐसा मत करो, बार बार आपके पास आएंगे, बार बार आपको पिंग करेंगे। इनको आपसे मतलब इनको आपको दूर भी नहीं करना है ना, इनको पास लेके आना है। और जब भी आप उन्हें बोले जाओगे कि अरे तुम ये नहीं कर रहे हो वो कर, तो रो धो के तुम्हें इमोशनल हो के तुम्हें ही गिल्ट में लेके जाके खुद का ही चीज़ बोल के खुद की मर्ज़ी चला देंगे। फिर तुम्हारा भी कुछ सुनते नहीं है फिर, और खुद का ही चलाते रहते, और तुमको तुम्हारे लिए कुछ करते भी नहीं हैं। सो ये लीचेस जो होते हैं ऐसे होते हैं। तो इट्स बेटर कि जब स्टार्टिंग में ही तुम्हें कुछ 1-2 हिंट मिलने लग जाते हैं ना, देन यू शुड आइडेंटिफाई दैट थिंग। और तुम्हें खुद के लिए सोचना चाहिए कि भाई सच में है इंसान मेरे लिए या फिर नहीं है। इन पार्टनरशिप ऑल्सो यू शुड टेस्ट इन योर ओन वे। ऐसा नहीं कि मैं टेस्ट ऐसे बोल रही हूँ कि यार डिटेक्टिव ही लगा दो उनके पीछे तब समझ में आ जाएगा। हमें हमारे आंखों के सामने होते हैं वो रेड फ्लैग्स, बट हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे दोस्ती में ये होता है कि शुरुआत में तो हम बहुत एकदम फ़न करते हैं कि चलो यहाँ जाएंगे, चलो वहाँ जाएंगे, चलो ये करेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ होती है, जैसे कि आपने फटाक से ऑटो से उतर के आपने फटाक से पे कर दिया, सामने वाले ने भी आगे बढ़ाया, बट कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि आप पे कर रहे हो, फिर सामने वाले ने कुछ बोला नहीं, ऐसे लगातार आप ही पे कर रहे हो, सामने वाला कुछ बोल ही नहीं रहा है। आप किधर जा रहे हो आप ही सिर्फ पे कर रहे हो, आप किधर होटल में जा रहे हो वहाँ पे खाना खा रहे हो, वहाँ पे आपने पे कर दिया, और फिर बाद में सामने वालों को पूछा तो फिर ये नहीं है, ये है, वो है, उसने उस चीज़ के बारे में कुछ टॉपिक निकाला ही नहीं। तो दैट मीन्स वो सिर्फ पैसे के लिए आपके साथ है और कुछ नहीं। और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि
चलो ठीक है, सामने वाला पे कर रहा है, बट वो इमोशनली अनअवेलेबल हो जाता है आपके लिए। मतलब आप उससे कुछ शेयर करने की कोशिश करते हो, बीच में ही बोल देगा अरे एक मिनट ना, एक मिनट ना, मैं ज़रा ये करके आता हूँ, मैं करता। फिर आप उसको कुछ बोलने लग जाते हो एकदम सीरियस वे में, एकदम लाइन अप करके आप उसे बोलने लग जाते हो। उसके बीच में कुछ तो बोल देगा अरे यार तुझे पता था कि उस दिन ये हुआ था, वो हुआ था, मतलब आपकी बात को काट के किसी और चीज़ में लेके जाना। ऐसा 2-3 बार होते हुए आपने देखा, तो दैट मीन्स ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन योर लाइफ। तो फिर ये चीज़ तो आपके साथ हुई, बट फिर बाद में जब वो कुछ सीरियस चीज़ बोलता है तो हम बराबर सुनने चाहिए। मतलब उसको जब कुछ रैंट करना है तब वो बराबर चीज़ें बोलेगा और तब हम सुनना चाहिए, और तब हमने अगर बोल दिया तो ही विल बी लाइक वेरी अपसेट। तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको आपकी लाइफ से कोई मतलब नहीं है, उसको बस उसको रैंट करना है किसी को, तो किसी को जाके कुछ बोलना है उसके दिल की बात, दैट इज़ व्हेन ही इज़ अवेलेबल, और उसको वो चीज़ बस निकालनी है अपने दिमाग से। ऐसे नहीं होता है कि हम अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है और आपको बस बोलना रहता है किसी को, कह रहे किसको जाके मैं बोलूँ, खाली कर दूँ, कोई तो एम्पैथ मिल जाए जिसकी एनर्जी ड्रेन कर लूँ, उसकी पॉजिटिविटी ले लूँ और बस उसको बोल दूँ। सो दैट्स द थिंग। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये शुरुआत में ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आती, हमें ऐसा लगता है कि जाने दो, उसका क्या पता कुछ उस टाइम को कुछ आ गया रहेगा, बिजी हो गया रहेगा, या फिर कुछ हो गया। सेम चीज़ गोज़ टू रिलेशनशिप। जब आप ही सारा चीज़ प्लान करते हो, डेट वेट सब कुछ, और सामने वाला कुछ इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, दैट मीन्स आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। आपको थोड़ा लो डाउन होना चाहिए, और सामने वाला सिर्फ इंटरेस्टेड है जब कुछ किसी भी प्राइवेट प्लेस में मिलने को, या फिर जब खाना पीना आप ही बिल पे कर रहे हो तो वो कुछ नहीं कर रहा। अगर शॉपिंग में जाना है तो फिर आप ही पे कर रहे हो, वो कुछ नहीं कर रहा। तो वो सिर्फ उस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है कि हाँ भाई उसका बस खर्चा निकल रहा है इस वजह से। तो ये छोटी छोटी चीज़ होती है, बट आप इतना ज़्यादा सामने से देने लग जाते हो ना, यू आर लाइक वेरी गिविंग पर्सन, दैट इज़ वाई आपको पकड़ लेते हैं लोग। फिर इसलिए फिर आपको फिर समझ में नहीं आता कि अरे अब तो मैं घुस गया हूँ, अब तो मैंने दिल लगा ही लिया इस चीज़ में, तो अब मैं बाहर कैसे निकलूँ। क्या पता सच में उसकी कुछ प्रॉब्लम आ गई इसलिए उस दिन उसने मेरी बात नहीं सुनी, क्या पता सच में कुछ प्रॉब्लम आ गई इसलिए उसने जब शॉपिंग किया हमने तो उसने कुछ पे नहीं किया। नो भाई, you both are in relationship now, you both are in friendship now, you should have the equal efforts from both the side, and that is very important। जब शादी करते हो ना तब बोला जाता है ना, पंडित जब बोलते हैं ना कि 50-50 होना चाहिए, तूने इतना किया तो इसको भी उतना ही करना पड़ेगा। तो सेम गोज़ विद रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप में भी, और कोई भी रिश्ते में भी 50-50 होना चाहिए। सिर्फ फैमिली एक होती है कि जिसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हो, बट उसमें भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जब आपको लगे कि भाई आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही फैमिली में भी, तो आपको भी तुरंत ही बोलेंगे मैं नहीं, मैं तो नहीं दूंगी ये चीज़, या मेरी ये चीज़ मैं क्यों दूँ, आ जाता है। और आपको सीखना चाहिए कि आपको अपना स्टैंड कैसे लेना है। तो इक्वल एफर्ट्स आने चाहिए जहाँ पे भी। इट्स सिंपल कि जहाँ पे भी इक्वल एफर्ट्स नहीं आते, शुरुआत से ही नहीं आ रहे, जस्ट डोंट गो फर्दर। लाइटली लो चीज़ों को, थोड़ा एकदम जो कूदी मार देते हैं ना हमें, जो ओवर शेयरिंग ओवर गिवर जो पर्सन होते हैं ना, एकदम कूदी मार देते काम में। तो इंसान अच्छा लग गया, उसकी शक्ल अच्छी लग गई, उसकी वाइब मैच हो गई, तो बस एकदम कूदी मार देते हैं ना एकदम सीरियस होने में। वो मारना ज़रा बंद करो, पहले देखो इंसान को कैसा है, क्या है, समझो उसके बारे में। भाई हाँ, शक्ल से भी कोई ऊपर कोई चीज़ होती है, उसका नेचर देखो, उसका बिहेवियर देखो कैसा है, वो एफर्ट करने लायक है भी या नहीं है, फ्रेंडशिप में उतना वो रिस्पेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, कि सिर्फ ले ही रहा है। आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और अगर ये चीज़ें नहीं होती है और आप ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं, तो आपको तो मैंने रेड फ्लैग्स बता ही दिए हैं, और उससे दूर भागना में कोई गलती नहीं है, आप कट ऑफ कर सकते हो। और यही इस चीज़ का, इस वीडियो का माध्यम है कि कोई गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है भाई। उस रिश्ते में खुद भी मर रहे हो, उसको भी ऐसे ही जीने को वो भी वैसे ही जी रहा है, उसको तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट एक्चुअल में फ़र्क पड़ता है सबको। तो वो भी वैसे ही जी रहा है, आप तो मर ही रहे हो उस रिश्ते में। तो उस रिश्ते में रह के क्या फ़ायदा जहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो इस बेटर कि दोनों अलग हो जाए। कुछ लोग फ्रेंडशिप में ऐसा फ्रेंडशिप बोलते हैं, और इतना ज़्यादा उन्हें मन ही मन में ग्रजेस होता है ना कि उन्हें खुद भी नहीं पता रहता है, क्योंकि हर एक चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में उनका वो बिहेवियर देखने को मिलता है, वो जेलसी देखने को मिलता है, बट वो रहते हैं उस चीज़ में, फेक करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा फेक बन के क्या मतलब है। तो इट्स बेटर कि अलग हो जाए,
वो चीज़ों को वहीं पे ख़त्म करके आप भी खुश, वो भी खुश। और ये जो मतलब ये जो एनर्जी सकर्स होते हैं, एनर्जी वैम्पायर काइंड ऑफ पर्सन होते हैं, लीचेस होते हैं, इन्हें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें बस कोई ना कोई तो चाहिए रहता है भाई इनके लिए, कि इनके काम हो जाए, इनका ये चीज़ हो जाए, इनका जो रैंट करना रहता है वो चीज़ें निकलने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए रहता है। तो दे आर सर्चिंग फॉर द पीपल। बट इसमें पिसता कौन है? जो एम्पैक्ट काइंड ऑफ पर्सन होता है, जो काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं, जो ओवर गिवर, ओवर शेयरिंग वाले पर्सन होते हैं, ये लोग पिस जाते हैं और इनका भरपूर फ़ायदा उठाया जाता है। तो इट्स बेटर कि उस रिश्ते को ख़त्म किया जाए ना। एंड कोई गिल्ट नहीं, कोई आपको ऐसा बोल दे ना, उनके मुंह पे जाके बोलो कि भाई नहीं, मैं खुद को वैल्यू करूँगा और मुझे जैसा नहीं मिलेगा, और ऐसा नहीं कि एकदम ही मतलब पहले ही इसमें आप उस रिश्ते में मतलब एकदम ही छोटी सी चीज़ को निकाल के उसमें कट ऑफ कर दे। आपको इंट्यूशन भी आएगी उस चीज़ को लेकर, भाई नहीं कुछ सही नहीं जा रहा, मैं हेल्दी नहीं फील कर रहा हूँ इस रिश्ते में। तो 2-3 बार आप खुद की नज़रों से टेस्ट करके देखिए और उसके बाद आप फिर उस चीज़ से कट ऑफ करने लग जाइए। ज़्यादा आपको एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को। एंड इट्स टोटली हेल्दी एंड इट इज़ रिक्वायर्ड। एंड हमेशा हम सोचते हैं कि अरे भाई ग्रुप है, ग्रुप टूट जाएगा, ग्रुप ये हो जाएगा, कैसे हम दोस्ती तोड़ दें, कैसे ये कर दें, कैसे वो, कैसे रिश्तों को तोड़ दें, ग्रुप टूट जाएगा। उस चक्कर में हम उस टॉक्सिक रिश्तों को घिसते ही जाते हैं और इसमें पिसते जाते हैं। आप जितना अकेले रहोगे ना उतना स्ट्रॉन्ग रहोगे और उतना ही आप लाइफ में भी आगे बढ़ोगे और बहुत कुछ सीखोगे, ट्रस्ट मी। और उसके बाद आपके लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी फ्रेंडशिप्स आएंगी, अच्छी रिलेशनशिप आएंगी, अच्छे रिश्ते आएंगे बेसिकली, जिनसे आप मैच्योरली आप चीज़ों को हैंडल करके आप मैच्योरली उस रिश्ते में जा सकते हो। आपको ये सब चोचले करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोल रही हूँ? आई होप आप लोगों को समझ आ रहेगा। एंड इट इज़ टोटली हेल्दी टू कट ऑफ एनीवन हु इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स यू, और वो ज़रा सा भी ग्रेटफुल नहीं है आपने जो कुछ भी उसके लिए किया। एंड आपको हमेशा कुछ ना कुछ सुनना ही पड़ता है, आपको कभी भी कोई पॉजिटिविटी सुनने को नहीं मिलता। तो बेटर कि भाई आप वहाँ पे फेक करने से अच्छा, वहाँ पे उन लोगों के बीच में रहने से अच्छा, उनका ह्यूमिलिएशन सुनने से अच्छा, और ये सोचने से अच्छा कि कभी तो कोई सुधर जाएगा, कभी तो किसको मेरी वैल्यू होगी, छोड़ दो, वो रिश्ता ख़त्म कर दो, कट ऑफ कर दो। बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे बस अवॉइड करते जाओ चीज़ों को और अपने आप वो फिर रिश्ता फेड हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यस, रिलेशनशिप में तो आपको बोलना ही पड़ेगा कि भाई नो, आई एम डन। एंड व्हेन यू से यू आर डन, सामने वाला भी समझ ही जाएगा। जो एकदम ही टॉक्सिक वाला होगा तो वो तो भाई ड्रामे बहुत ज़्यादा करेगा, बहुत सीन क्रिएट करेगा। बट व्हेन यू आर, आपने कोई अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करी, एंड आई से दिस वेरी सीरियसली, डू नॉट क्रॉस योर लिमिट्स व्हेन यू डोंट नो दैट क्या उसके अंदर वो फीलिंग है, वो सच्ची वाली फीलिंग है। प्लीज़ अपनी लिमिट क्रॉस मत करना, बिकॉज कौन कैसा निकल जाए ना आपको समझ में नहीं आएगा। और आजकल की दुनिया भाई बहुत बेकार है, आपको भाई छोड़ेगी नहीं वो। तो लिमिट तो क्रॉस करना मत बिल्कुल भी, अपनी लिमिट में रह के सारा चीज़ करना। एंड बोल दो आप कि भाई नहीं हो सकता, भाई हमारे डिफरेंसेस बहुत अलग है, बहुत कोशिश की मैंने, और किसी को भी ब्लेम करके आप रिश्तों को कट ऑफ मत करना। अपना अपना रास्ता आप चुन लो, हल्के हल्के चीज़ों को अवॉइड करके आप कट ऑफ कर सकते हो विदाउट एनी ड्रामा, विदाउट एनीथिंग। हाँ, पर जब चीज़ें बोलनी होती है ना, जब लोग कुछ ज़्यादा ही करने लग जाते हैं, जब ज़्यादा ही ड्रामा करने लग जाते हैं, जैसे मैंने बोला बहुत टॉक्सिक लोग भी होते हैं जो इतना ज़्यादा ब्लेम करेंगे, जैसे मेरे साथ इतना ज़्यादा ब्लेम किया, तभी भी मैं तो चुप ही थी। बट जब एक हद तक कुछ ज़्यादा चीज़ें होने लग जाती है ना, देन यू शुड स्पीक अप फॉर योर सेल्फ, यू शुड गिव देम अ बैंग ऑन रिप्लाई कि अब अगर किया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना गर्ज भी होना चाहिए अब अगर, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है टॉक्सिसिटी में रह के टॉक्सिक जैसे बिहेव करना और मैनिपुलेट करना, और खास करके लड़कियों को जो आजकल की होती है, आजकल की तो मैं नहीं बोलूँगी बट मेरे टाइम पे भी वैसी ही थी, तो बहुत ज़्यादा ही मैनिपुलेट होती है। तो आई डोंट नो मुझे ही ऐसी गर्ल्स क्यों मिली फ्रेंडशिप में या फिर किसी चीज़ में, आई डोंट नो। बहुत लोग को बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां बेस्ट फ्रेंड्स भी मिली है, बट मुझे ऐसी क्यों मिली मुझे नहीं पता, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है और वो जो अपना टेढ़ा सीधा करने के ना चक्कर में वो किसी को भी नीचा गिरा सकती है। तब आपको चुप नहीं बैठना चाहिए, तब आपको उनको बैंग ऑन रिप्लाई देना चाहिए कि अभी तो चुप नहीं बैठी ना, और मैं तुझसे डरती नहीं हूँ, और तू चुप नहीं बैठी तो फिर देख फिर तो क्या होगा।
बिकॉज जब वो हद पार करने लग जाते हैं, कुछ लोगों को आदत होती है कि पोक करेंगे, आपको बार बार इंसल्ट करेंगे, बार बार ये करेंगे, और ग्रुप और उनके साथ अगर ज़्यादा लोग आ जाए ना तो बहुत ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं, क्योंकि अकेले आने की तो उनके अंदर हिम्मत है नहीं, अकेले लड़ने की तो उनके अंदर हिम्मत है नहीं, तो उन्हें लोग चाहिए रहते हैं, कैसे इसको टॉर्चर करें, कैसे ये करें। सो दैट्स व्हेन यू शुड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि अच्छा रह के भी कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो और इतना अच्छा रह के आपको क्या दिया उन लोगों ने, आपकी एक तो वैल्यू तो की नहीं, आपकी और बेइज्जती करके आपको निकाल दिया, आपको भला बुरा बोला कि आपके ऊपर सारे ब्लेम्स डाल दिए। सो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि फिर बाद में जाके फिर मेरे जैसे हालत होती है, फिर ऐसा कुछ कांड होता है ना कि आपके ऊपर ही पूरा ब्लेम आ जाता है। तो इज़ बेटर कि पहले ही आप उस रिश्ते को अवॉइड कर दो। रेड फ्लैग जैसी आपको दिखे तो आप उस चीज़ को धीरे धीरे करके कट ऑफ कर सकते हो, ताकि इतना ज़्यादा फिर जाके बाद में ड्रामा ना हो। फिर आप भी चुप नहीं बैठ सकते, इतना ज़्यादा ड्रामा हो जाएगा, क्योंकि आपको भी खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा और आपको भी बोलना पड़ेगा। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप कि मैंने अच्छे से आप लोगों को इस चीज़ों के बारे में समझाया। एंड बिल्कुल भी गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है यार कि क्यों मैंने वो रिश्ता ऐसे ही ख़त्म कर दिया, थोड़ा और चांस दे देता। इस चांस देने के चक्कर में ना आपका चांस निकल जाता है, आपकी वैसी वाट लग जाती है ना, कि मेंटल हेल्थ की जो वाट लग जाती है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। सो किसी को चांस मत लो, खुद को चांस दो, खुद को प्यार करो। और कोई ज़रूरत नहीं है किसी ग्रुप में शाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ग्रुप करने की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले आए थे ना, जब आपका बर्थ हुआ तो आप अकेले आए थे ना, तो आपको जाना भी अकेले ही है। तो भाई देख लो भाई, फिर अपना अपना, आप किसी को साथ में लेके नहीं जाने वाले, 4 लोगों को साथ में लेके नहीं जाने वाले हो। आप आए थे अकेले, आपको अकेले ही जाना है। सबकी अकेले अकेले ही ऊपर जाके क्लास लगने वाली है, तो ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझा रहेगा। एंड कभी भी कतराना मत अपने लिए स्टैंड लेने के लिए। जितना तुम अब खुद के लिए स्टैंड लोगे, उतने तुम स्ट्रांग होते जाओगे, और उतना तुम्हें चीज़ों के बारे में समझ में आएगा, रिलेशनशिप और रिश्तों के बारे में तुम समझोगे। कोई भी रिश्ता हो, बहुत सारा ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी आपको समझ में आएंगे, कैसे लोग सोचते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती है। अच्छे से अच्छा लोग कभी पलट जाए, ये चीज़ें आपको बहुत सीखने को मिलेगी। एंड अपने एक्सपीरियंस से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। तो तुम जो भी एक्सपीरियंस करोगे उसी से तुम सीखोगे। मेरे कहने पे भी मत जाओ, अगर तुम्हें चांस देना है ना, तुम रहो उस रिश्ते में। देखना जो भी रेड फ्लैग्स मैंने बोले थे उसके बाद भी वही चीज़ें सेम रिपीट होएगी, कोई भी बदलेगा नहीं। फिर तुम अपने एक्सपीरियंस से उस चीज़ को देखो और सॉल्व करो, कट ऑफ कर दो। मेरे कहने पे मत जाओ, तुम खुद एक्सपीरियंस करके देखो, ठीक। ऐसा अगर तुम सोचो कि इस वीडियो में इन्होंने ऐसे बोला है ना, अब मैं और चांस दूंगा, अब मैं और देखूंगा कि मैं कैसे तोड़ दूँ, मैं कैसे रिश्ता तोड़ दूँ। तो देखो, उसमें मुझे चैलेंज करो, उस रिश्ते में रह के देखो, और जो रेड फ्लैग्स बोले वो पहले तो अब तुम्हें दिखे, फिर भी तुम चांस दे रहे हो क्योंकि तुम्हारा रिश्ता है। उसके बाद भी वो चीज़ें और भी टॉक्सिक लेवल पे बढ़ जाएंगी। देखना, मैं तुमको 100% 500% बोल रही हूँ। और जब ऐसा खतरनाक बढ़ेगी ना, तब तुम सर पकड़ जाओगे, तुम बोलोगे अरे बाप रे, इसको तो पहले ही कट ऑफ कर देता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे सिंपल सी बात है यार, जो तुमने किसी के लिए किया और रिटर्न में तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, तो क्या फ़ायदा वहाँ रहने का। जस्ट एक होप के साथ कि कभी तो चीज़ें बदलेंगी। वो आज नहीं बदली तो कभी कैसे बदलेंगी, हो ही नहीं सकता ऐसा। जो शुरुआत से ही वैसा है, वो बाद में कैसा सही हो जाएगा। इट्स सिंपल, इट्स सो सिंपल। और हम ही अपने दिमाग के साथ इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, अपनी इमोशंस के साथ इतना घुस के कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि नहीं भाई हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बट नो, हम ही बेवकूफ़ है जो ये सोचने लग जाते हैं। हमारे सामने आंसर रहता है, फिर भी हम बोलते हैं कि नहीं भाई इसका आंसर तो कोई दूसरा ही है, नहीं ये आंसर नहीं है इसका। सो डोंट डू लाइक दिस, ओके। और अगर आप ऐसे ही कोई रिश्तों में आ चुके हो तो देखो, अपना दिमाग लगा के देखो, अपने एनालाइज देखो, अपने एक्सपीरियंस करके देखो, और फिर तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। एंड वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो अब मैं इस वीडियो में यहाँ पे ख़त्म कर दी हूँ, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू।